बिहार में अक़लियती स्कूल के असातिज़ा के लिए अभी अभी बिहार सरकार ने 46,62,36,870 रुपए का आवंटन कर दिया है वेतनादि भुगतान। उनके बाद यहाँ पर जो मदरसा शिक्षक हैं उनका आवंटन कब तक होगा, क्योंकि उनका भी जो सैलरी है, वेतन है, लगभग 5 महीने से रुका हुआ है। इन पर भी हम चर्चा करेंगे। और इन्हीं के साथ साथ ये जो 46 करोड़ के समथिंग जो रुपए रिलीज किया गया है अक़लियती स्कूल के असातिज़ा के लिए, तो उनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको ये रुपए अलाउट किए गए हैं। सबसे पहले देखिए, अभी जो 20 तारीख आज है और अभी अभी जो नोटिस रिलीज किया है वो आपके स्क्रीन के ऊपर होगा, उसे देख सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट मेंशन है कि बिहार के अंदर जो अल्पसंख्यक स्कूल चलते हैं यानी कि विद्यालय हैं, जिसको माइनॉरिटी स्कूल बोलते हैं, उनके अंदर जो भी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी वर्क कर रहे हैं तो उनके वेतनादि भुगतान के लिए यहाँ पर बिहार सरकार ने 46,62,36,870 रुपए की स्वीकृति दी है। अब इनमें जो स्वीकृति दी है तो यहाँ पर कुल 24 जिलों को ये रुपए आवंटन किया गया है। इनमें जो सबसे पहला जिला है पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, अररिया, गया, नवादा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, कटिहार। उसके बाद है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, खगड़िया, शेखपुरा, भागलपुर, बांका। ये कुल 24 जिले हैं जिनको ये रुपए अलाउट किए गए। अब उनके बाद सवाल ये है कि मदरसा के जो असातिज़ा है उनका पेमेंट कब तक रिलीज होगा, क्योंकि लगभग 5 महीने से उनका भी पेमेंट रुका। मदरसा शिक्षकों के वेतन को लेकर आज जो है बिहार विधानसभा के बाहर जो AIMIM के विधायक हैं, जैसा कि सबसे फेमस और वायरल शख्स जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने भी आवाज़ उठाया कि मदरसे के जो असातिज़ा हैं उनका पेमेंट लगभग 5 महीने से बंद है। और जो बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी हैं, उन्होंने अपने बयान में साफ कहा है और कहते भी रहते हैं अक्सर कि जब तक टीचर का मनवे नहीं लगेगा तब तक वो बच्चा को पढ़ाएंगे कैसे। तो उनके मन को किस तरीके से लगाना है, इस नीति पर सरकार हर तरीके से काम कर रही है। जैसे कि अभी बिहार के अंदर जो शिक्षक का ट्रांसफ़र नीति था उनको बनाया, उनके बाद इन्होंने ये बयान दिया था और काफ़ी वायरल हुआ। तो हमारी एक विनती और अपील है बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी से कि जो मदरसा के असातिज़ा है वो भी इंसान ही है सर। 5 महीने से वेतन बंद है, उसके अंदर भी राशन है, उसके घर के अंदर भी बच्चे पढ़ रहे होंगे स्कूल के अंदर। आज के दौर में तो देखा जाता है बच्चे स्कूल के अंदर 1 महीने का अगर फ़ी जमा नहीं करता तो दूसरे मंथ में उनके वालिद को कॉल चले जाता कि अपने बच्चे को लेकर चले जाइए। लेकिन उनके यहाँ भी बच्चे होंगे, स्कूल के अंदर पढ़ रहे होंगे, दूध का महाना लग गया होगा, न जाने उसके घर के अंदर भी कोई बीमार होगा, परेशानी के आलम में होगा। एक डॉक्टर भी, आपको मैं बता दूं कि जब किसी हॉस्पिटल के अंदर आप जाएंगे तो जब बिल बनना स्टार्ट होता है तो आपका आंख तले ज़मीन निकल जाएगा। वो शिक्षा विभाग के मिथिलेश कुमार तिवारी साहब, आपसे हम अपील करेंगे, विनती करेंगे कि टीचर का मनवा लगाइए। जब तक इनका मनवा नहीं लगेगा तो ये बच्चे को पढ़ाएंगे ही नहीं, और जब बच्चे को पढ़ाएंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से बच्चे आगे बढ़ेंगे, शिक्षित होंगे। हम मानते हैं कि आप 5 महीने का रुपये इकट्ठा तो जारी कर देंगे, लेकिन जब इस 5 महीने के अंदर अंदर जो असातिज़ा मदरसे के चौखट पर जाते होंगे, क्लास लेने के लिए खड़े होते होंगे, तो शायद उसके मन में, दिमाग में, जहन में यही खटकता होगा, अरे क्या फ़ायदा है ये पढ़ा करके जब सरकार मुझे वेतन ही नहीं दे रही है। तो जब उसका मन ही नहीं लग रहा है, दिल ही नहीं लग रहा, तो वो पढ़ाएंगे क्या, खाक। वो तो समझिए कि इस तरीके से मारकर लेकर के अपना उसको क्या बोलते हैं, कानूनी प्रक्रिया निभा रहे हैं। इसमें नुकसान किसका है? नुकसान तो यहाँ पर बच्चों का होगा। तो इसलिए अपील है, विनती है कि बिहार के हर शिक्षक का आप पेमेंट जारी कर रहे हैं, वेतन जारी कर रहे हैं, लेकिन जो मदरसा के असातिज़ा है इनके ऊपर ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए, फिक्र कीजिए, गौर कीजिए, वरना ये भी भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि कम से कम ये भी बिहार सरकार तक पहुंचे। और जिस तरीके से हमारे मदरसे के असातिज़ा 5 महीने से लगभग दर दर भटक रहे हैं, उनको रुपए नहीं मिल पाया है,
इनके ऊपर उनका ध्यान आकर्षित हो सके। फिलहाल हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही अगर कोई अपडेट और खबर आती है तो आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे आवंटन को लेकर।